हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा कल क्या डिस्कशन था, क्या सेटअप हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दी और इससे लर्निंग क्या लेनी है हमने। ठीक है, तो गैप अप के सिनेरियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था, टारगेट भी एग्जैक्टली डिफाइन करके बताए थे आपको कि स्ट्रैटेजी अपनी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। उसका एक तरीका मैंने कल के वीडियो में ही बताया था आपको कि एटलीस्ट फर्स्ट जो कैंडल है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसका हाई वगैरह ब्रेक हो जाता है, उसमें अगर बाइंग प्रेशर दिखाई देता है तो प्राइस एक्शन को देखते हुए वहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं। लेकिन ऊपर जो है, ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी, ये सब रेजिस्टेंसेस आपको बताए थे एंड देन आई सेड कि 45-100 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो जो है वो निगेटिव ही है, ट्रेंड जो है वो निगेटिव ही है। जस्ट बिकॉज ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, न्यूज़ है मार्केट में, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकती है, इसीलिए मैं ये कॉल का ट्रेड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मार्केट ने क्या किया। गैप अप खुली, यहाँ से तगड़ा बाइंग प्रेशर दिखाया, फिर एक पुल बैक आया, तो डेफिनेटली एक्सपायरी का दिन है, इतना ज़्यादा गैप अप खुलेगी तो वोलेटिलिटी तो होनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डिप लेके ये 850 के जोन से सपोर्ट लेके मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया, किसी ने यहाँ पे बाइंग की, किसी ने यहीं पे बाइंग की थी, ठीक है, किसी ने यहीं पे बाइंग की, जो भी है, लेकिन ठीक ठाक सा प्रॉफिट कुछ लोगों ने यहाँ पे कमाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वी डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है, एक्सपायरी के दिन स्पेशली आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यार मेरे को तो बाइंग में इंटरेस्ट है, मैं बायर हूँ, मैं सिर्फ बाइंग ही करूँगा, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको मार्केट की चाल समझनी है ना, तो आपको सेलर की मेंटालिटी भी समझ में आनी चाहिए कि सेलर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साइकोलॉजी का बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि देखो, पहले तो मार्केट गैप अप ओपन हो गई, तो गैप अप जहाँ पे ओपन हो गए ना, वहीं पे आपके ओपनिंग में ही कॉल के जो प्रीमियम्स है वो बढ़ गए। उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दिया, कॉल के प्रीमियम्स और भी बढ़ गए। तो कल का जो क्लोजिंग था वहाँ से अगर आप देखोगे ठीक है, तो कितने ज़्यादा प्रीमियम बढ़े होंगे यहाँ पे कॉल के, राइट। ओके, दूसरी चीज़, अगर ये जैसे निफ्टी में हुआ था, निफ्टी का अलग से डिस्कस करेंगे हम। निफ्टी के चार्ट में क्या, जैसे ही निफ्टी खुली उसने मौका नहीं दिया, सीधा 100 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ दे दी। ठीक है, वैसा अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे करती तो आपको शायद से यहाँ ऊपर लेवल ब्रेक करने के बाद शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल जाती, क्योंकि सेलर्स डर जाते वहाँ पे। मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ कि ऊपर के जितने भी लेवल्स है, हर लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग हो चुकी है, आप ऑप्शन चेन देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉल राइटिंग क्यों की है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वो जो कॉल्स है वो कॉल ज़ीरो करना चाहते हैं सेलर्स, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। दैट इज़ द अल्टीमेट एम। इसीलिए इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग वहाँ पर हो चुकी है, इसलिए इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, एंड जैसे ही ऊपर जा रही है मार्केट, हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस पे मार्केट रिजेक्शन लेके वहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। इसका मतलब क्या है यार, चार्ट क्लियरली आपको बोल रहा है कि हर एक इस लेवल के ऊपर सेलर्स बैठे हैं। ओके, अब ये सेलर्स डरेंगे कब, वो तभी डरेंगे जैसे निफ्टी के केस में हुआ कि खुलने के बाद अगर कंटिन्यूस एक मोमेंटम दिखा के मार्केट अगर लेवल को ब्रेक करती है, उसके ऊपर सस्टेन हो जाती, तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको देखने को मिल सकती थी। लेकिन हुआ क्या, अगर आप ये पूरी रैली अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर तो जा रही थी, लेकिन उसमें बायर्स का कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, और बायर्स का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, पहली बात तो यह है कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन चल रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि इतना ज़्यादा गैप अप खुल चुकी है, तो पहले इतना ज़्यादा गैप अप खुलती है मार्केट तो बहुत सारे मेजॉरिटी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत लोग कैरी करके करते हैं पोजीशन, और जो कैरी नहीं भी करते हैं वो ओपनिंग के साथ ट्रेड ले लेते हैं, तो मोमेंटम में उनको प्रीमियम मिल जाता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स जो है ना, बड़े प्लेयर्स ऐसे काम नहीं करते। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, स्मार्ट मनी, वो लेवल टू लेवल काम करता है, वो उसी स्पेसिफिक लेवल के पास ही वो बाइंग करेंगे, तभी तो उसके बाद हमें रैली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है बायर्स का कॉन्फिडेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मैंने आपको बताया, क्योंकि कभी भी मार्केट नीचे गिर सकती है।
तो बाइंग करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ओके, अब सेलिंग करने में यहाँ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न बीइंग कि ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव है यार, इतना पॉजिटिव है, मार्केट ने रिएक्ट भी किया है, 300 साढ़े 300 पॉइंट गैप अप खुली है मार्केट, और उसके बाद भी यहाँ पर गैप अप के लेवल से ओपनिंग लेवल के ऊपर सस्टेन रखा है मार्केट ने अपने आप को। तो सेलिंग का प्रेशर कहाँ से आएगा? सॉरी, तो इस जोन से कहीं सेलिंग दिखाई नहीं दी हमें, ठीक है। अब सेलिंग कहाँ दिखाई देगी? जहाँ पर बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, उस लेवल को पहुँचने के बाद जब उनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिएक्ट, और उन्होंने वही किया। एंड सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या? एक्सपायरी का दिन है, आपने इतना गैप अप खोल दिया, उसके बाद ये और 200-250 पॉइंट ऊपर लेके गए, ठीक है। तो कॉल के प्रीमियम कितने ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, जस्ट इमेजिन। अब इतने कॉल के प्रीमियम बढ़ने के बाद अगर हाई प्रीमियम के ऊपर यहाँ कोई सेलर सेल करता है एंड देन इतनी रैली आ जाती है तो क्या होगा? वो कॉल का प्रीमियम ज़ीरो की तरफ ही गया ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसने कमाया? सेलर ने कमाया, राइट। तो दिस इज़ दी साइकोलॉजी कि पहले गैप अप खुला मार्केट, उसके बाद और ऊपर गए, कॉल का प्रीमियम बढ़ा दिया, एंड हाई प्रीमियम के ऊपर वो पूरे के पूरे कॉल शॉर्ट किए गए, एंड उसके बाद ये यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये लाइव मार्केट में हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आती रहेंगी। बस अपने दिमाग के ढक्कन खोल के रखने हैं, चार्ट के ऊपर भरोसा करना है, बस बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। अगर चार्ट आपको बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है, अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे, निफ्टी तो लगातार ऊपर गई, निफ्टी का लॉजिक मैं अलग से बताऊँगा आपको, ठीक है। तो वैसा सिनारियो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलर्ट होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। और मैंने क्लियरली आपको बोला था कि रेजिस्टेंस के आसपास जाती है ट्रेंड लाइन, देखिए कहाँ से, इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द टेक्निकल्स वर्क, दिस इज़ हाउ द चार्ट वर्क्स। बस चार्ट की भाषा समझो, मार्केट मौका देगी। जिसने ये समझ लिया, और यहाँ पे कुछ लोगों ने यहीं पे शॉर्ट किया था, जो लोग मेरा सेटअप फॉलो करते हैं ना, जो एज़ पर द डिस्कशन अपना सेटअप लगाते हैं, उन्होंने यहीं पे शॉर्ट किया था। कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, कुछ लोग ये 930 का जो लेवल था इसके लिए वेट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ शॉर्ट किया। लेकिन अगर आप पुट के साइड में बैठे होंगे तो जिस टाइप का आप ट्रेड बोलो, उसको ज़ीरो हीरो बोलो, नॉर्मल ट्रेड बोलो, स्कैल्पिंग बोलो, प्राइस एक्शन ट्रेड बोलो, जो बोलना है बोलो, उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर यहाँ इतनी सब रैली में मार्केट जब नीचे जा रही है, उस समय एक बार भी अगर आपके दिमाग में कॉल लेने का ख्याल आया होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चल रहे हो। तो आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको कैसे लगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल कैसे काम करना है। अभी मार्केट ने क्या सीन यहाँ पे हमारे सामने खड़ा किया है। तो क्लोजिंग है 44,726 के, मतलब 730 के आसपास पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अभी कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ओके, दूसरा पॉइंट मैंने कल आपको एक बोला था कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल डेली बेसिस पे खड़ी करने की कोशिश करेगी, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ओपनिंग में मार्केट ने वो पूरी कोशिश की, एंड लेकिन फिर यहाँ से दबा के सेलिंग प्रेशर आ गया। तो आप डेली चार्ट के ऊपर देख लेना कि दैट इज़ आल्सो प्रॉपर बेरिश कैंडल नाउ, ओके। तो यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के दिन मार्केट ने कौन कौन से बना के रखे हैं। पहले तो 850 का लेवल जो है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट नाउ। यहाँ पे देख लीजिएगा, दोबारा जब पुल बैक लेने की कोशिश की तो यहाँ से ही सेलिंग प्रेशर दोबारा आ चुका था, ठीक है। तो दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट लेवल। इसी लेवल के आसपास ओपनिंग में पहले 2-3 कैंडल जो है इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, दोबारा यहीं पर मार्केट ने रिएक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुलती ऊपर जाती है तो जाने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 850 के आसपास में सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा यहाँ पे। 850 को अगर क्रॉस करती है तो करने दो, मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर किसी को अगर स्कैल्पिंग करना है तो छोटी मोटी क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वगैरह लगा के कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। फिर 45,000 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो 45, 100, 130 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन 850 की से पहले तो कॉल की कोई भी पोजीशन मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर पुट। यहाँ से अगर क्रॉस करती है वी कैन गो फॉर कॉल विथ अ स्मॉल क्वांटिटी, बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही रहेगा, याद रखिएगा। फिर से 45, 930, 950, 45,000 के आसपास यू हैव टू बी अलर्ट। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है, यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो पहला टारगेट जो होगा वो 700 के आसपास का होगा, उसके नीचे फिर 600 के नीचे फिर 530, 500 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। एंड 450, 500 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इतना याद रखना है। अकॉर्डिंगली अपने टारगेट्स बुक करने हैं। उसके नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या तो ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, नो इश्यूज़।
अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा, कम से कम ये 600 का लेवल जो है ना, इसके नीचे सस्टेन होने के लिए वेट करना है। वहाँ पर छोटी सी, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है, और 550 के नीचे सस्टेन होने के बाद फिर एक 100-150 पॉइंट्स की रैली आपको मिल सकती है। 450-430 तक भी मार्केट आपको जाते हुए दिख सकती है, और उसके नीचे अगर 450 के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर वहाँ पर अच्छा खासा एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है, जो 44,200 एंड 44,000 की तरफ हमें लेके जा सकता है। ठीक, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कहीं पर भी अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है और इसी रेंज में कहीं गोते खाती है, मैं किसी भी ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अगर कल के दिन मार्केट किसी भी कंडीशन में, चाहे फ्लैट खुल के नीचे आ जाए या कुछ भी करे, अगर इसी रेंज में घूमती है तो मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या तो 850 के ऊपर निकल जाए तो छोटी मोटी क्वांटिटी में कॉल ले सकते हैं, या तो 850 से रिजेक्शन ले ले, वहाँ पुट ले सकते हैं, या तो ये 600-550 के जोन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो जाए और नीचे के टारगेट समय दे दे। ठीक है, ओके। अगर यहाँ से नीचे आती है, नीचे के 150-200 पॉइंट के टारगेट्स हमें अगर मिलते हैं, लेकिन 450-500 के जोन में अगर सपोर्ट लेती है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो वहाँ प्राइस एक्शन देख के आप डिसाइड कर सकते हो। वहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर दिखाई देता है ना, बायर्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक कॉल की पोजीशन वहाँ पर ट्राई की जा सकती है, एंड फिर ऊपर फिर आज के क्लोजिंग तक एंड 850 तक के टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा सिनेरियो तब होगा जब गैप डाउन कहीं 500 के आसपास ही अगर थोड़ी सी गैप डाउन मार्केट खुलती है ना, 100-150 पॉइंट, और 500-530 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट वो सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखते हुए कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुली 500 पे खुली और एकदम से कॉल में एंट्री ले ली और 500 से लेकर 200 तक 300 पॉइंट की एक रेड कैंडल लगा दी मार्केट ने। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो टू मच गैप अप एंड गैप डाउन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एटलीस्ट पहली कैंडल को ऑब्जर्व करना है। वो अगर ग्रीन बनती है, 500 के आसपास सपोर्ट लेती है, उसका फॉलोअप आ जाता है ऊपर, तो फिर एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कन्फर्मेशन नहीं दे रही है मार्केट, वी कैन अवॉइड, कोई कंपल्शन नहीं है ट्रेड करने का। ठीक है, तो कैपिटल को बचाना है। बहुत ज़्यादा गैप अप होती है, 850 के ऊपर अगर गैप अप होती है, प्राइस एक्शन देख के काम करना है। जिस टाइप का पैटर्न बनेगा उस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं। ठीक है, तो एक दिन कम से कम हमें पूरी की पूरी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल हमें मिलनी चाहिए, जिसका क्लोजिंग ये 130 के ऊपर हो। ठीक है, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है 230 का जो जोन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 230 के नीचे ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है ना, तो फिर बुलिश ट्रेंड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है। तब तक जब तक ये 230 के ऊपर नहीं जाती है ना, तब तक हर लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट होते रहेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बैंक निफ्टी में और कोई सेटअप नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं अभी निफ्टी में क्या सिनारियो है, निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बिलीव मी ये आपको काम आएगा अगर आप इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान देते हो तो। ओके, निफ्टी में बिल्कुल बढ़िया सेटअप था अपना कि यहाँ पर 450 का जोन मैंने आपको बोला था, 450 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है गैप अप खुल के यार कुछ भी, तो हम कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ऊपर टारगेट जो हमने डिसाइड किए थे वो मैंने कहा था कि 530 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो हमें 600, 630 तक के 650 तक टारगेट भी दे सकती है निफ्टी। ठीक है, अब ये जो टारगेट्स होते हैं ना दोस्तों, वी हैव टू बी रियलिस्टिक समवेयर। ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रही है और कितनी जर्नी मार्केट तय कर चुकी है, एंड स्पेशली एक्सपायरी जैसे दिन। अब मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 440 के लेवल से मार्केट गैप अप ओपन हो गई, वहाँ से एक डिप लिया, 440 के लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई, और कहाँ तक गई, ये कंटिन्यूस रैली मार्केट ने दी है 567 के लेवल के पास। मतलब इट इज़ मोर देन 100 पॉइंट, 130 पॉइंट्स ऑलमोस्ट निफ्टी ने एक सिंगल फ्लो में रैली दी है एक्सपायरी के दिन, राइट। तो इसके बाद और कितना ऊपर जाएगी मार्केट, उसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। ओके, ये ऊपर ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकती थी, जा सकती थी, 630 तक भी जा सकती थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बाकी के सेक्टर से थोड़ा सा हेल्प मिलना चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता और निफ्टी की तरह ही अगर काम करता ना, तो हो सकता है निफ्टी 630 को भी टच कर देती, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सिर्फ निफ्टी स्ट्रांग चल रही है, लेकिन ये जितनी भी रैली निफ्टी ने दी है, इस रैली के दौरान बैंक निफ्टी का क्या सीन था मैंने आपको दिखाया था चार्ट के ऊपर, बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ठीक है, नेचुरली
कहीं ना कहीं तो निफ्टी ने जाके रुकना है। और कहाँ पे रुक गई? 570। हम पिछले 2-3 दिन से ये टारगेट भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 530, 550, 570 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी ने दिया। बहुत सारे लोगों ने ये रैली भी कैप्चर की और ये रैली भी कैप्चर की है, ठीक है। तो जो सेटअप फॉलो करता है उसको मार्केट मौका देगी। यू जस्ट हैव टू बिलीव द चार्ट। अब कल किस तरीके से हमने काम करना है? ओवरऑल अगर निफ्टी में भी देखोगे तो अच्छी खासी बेरिश कैंडल बन चुकी है। एंड आज निफ्टी बैंक निफ्टी की जो डेली कैंडल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने प्रूव किया है कि ऊपर के लेवल के ऊपर हर जगह पे सेलर्स बैठे हुए हैं और जैसे मार्केट वहाँ पे जाती है वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। तो अभी निफ्टी में एक तो लेवल ये 480 का लेवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अगर 480 अभी ये 511 का जो लेवल है ना, ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि 511 अभी ये जो जोन है ये जोन बन चुका है। ये 550 टू 570 का ये जोन बन चुका है। नाउ दिस जोन इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है 480 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है ना, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। फिर 550 570 तक के टारगेट्स रहेंगे। इसके ऊपर अगर निकल जाती है, ये थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, निफ्टी एक्चुअली एक चैनल में काम कर रही है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है। तो इस चैनल के अंदर निफ्टी काम कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और वो ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की, ये सेम रीजन से ही इंटरसेक्ट हो रही है जो 570 का जो जोन होगा, ठीक है, 570 580। तो इस जोन को अगर निकालती है और 570 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर 600 630 650 ये टारगेट हमें ऊपर मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अभी आज के दिन प्रूव हुआ है कि इस लेवल के ऊपर अभी सेलर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो 550 का लेवल, 500 का लेवल, 450 का लेवल, इस लेवल्स के ऊपर अभी सेलर्स बैठ चुके हैं आज शॉर्ट करके। तो यहाँ से ऊपर जाती है तो 480 के ऊपर आप फिर 550 तक, 550 570 तक हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो उस रिवर्सल को भी प्ले किया जा सकता है। अगर यहीं से रिजेक्शन लेती है तो प्राइस एक्शन देखते हुए यहाँ पर भी पुट की पोजीशन हम ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पर निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी जब इस लेवल से आप अगर पुट की पोजीशन लेते हैं तो उसमें दो प्रोबेबिलिटीज़ है, इसको याद रखिएगा। इवन इन बैंक निफ्टी कि एक तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस तरीके से ट्रेंड ये कंटिन्यू हो गया और डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है, ठीक है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से रिजेक्शन लिया और इसी रेंज में कहीं रह गए, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जो अगर हम पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे पुट की, जो भी हमें बेस्ट टारगेट मिलेगा वो टारगेट को बुक करके प्रॉफिट सेव करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिर ये रेंज बाउंड रहती है, अगर रेंज बाउंड का एक पैटर्न दिखाई देता है साइड वेज का, तो देन अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि नहीं इससे ज़्यादा आज मार्केट नहीं जा रही है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो प्राइस एक्शन देखते हुए लाइव मार्केट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूँगा। तो ये हम यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और ये 380 का जो लेवल है एंड ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ पुट। और फिर नीचे जो है वो 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 300 के नीचे 270 250 एंड 230 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप खुलती है 480 के ऊपर, प्राइस एक्शन देखनी है, प्राइस एक्शन देख के ही काम करना है। अगर गैप अप खुल के फिर से इसी रेंज के अंदर कहीं आती है, अगेन प्राइस एक्शन देख के आप कॉल या पुट डिसाइड कर सकते हो। सॉरी, गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन के 380 के नीचे खुलती है, अगेन एक पुल बैक का मैं वेट करूँगा, ठीक है। एंड पुल बैक के ऊपर फिर निगेटिव पैटर्न बनता है तो वहाँ पर मैं रिजेक्शन देख के पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप होगा कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।